जयमाल गिर गई। राजाओं ने उपद्रव मचाना शुरू किया। लेहु छुड़ाई सिय कह को, लेहु छुड़ाए सिय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो, घर बांधव नृप बालक दो। जो विदे कछु करहि सहाई, जो विदे कछु करहि सहाई, जीतहु समर सहत दो भाई, जीतहु समर सहत दो भाई। केवल हल्ला मचा रहे। उठो, श्री जानकी जी को छुड़ा लो। तो बगल में बैठे हुए राजा ने कहा, कह क्या रहे, उठो छुड़ाओ तो पता लगे। वो उठ के कहीं गया नहीं, वहीं बैठा है, छुड़ा लो। तो बगल वाले ने कहा कि उठ के छुड़ाते क्यों नहीं? बोले ये तो हम भी जानते कि छुड़ा नहीं सकते। नहीं छुड़ा सकते तो कह क्यों रहे हो, और कह रहे हो तो छुड़ाते क्यों नहीं हो? तो कहने लगा, हम तो इसलिए कह रहे हैं, हम क्यों जाएंगे जानकी जी को छुड़ाने? क्या इतना भी नहीं जानते? भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि शायद किसी को जोश आ जाए, कुछ ना हो, दंगई हो जाए, झगड़ा ही हो जाए। तो दूसरे राजा बोले, हम तुमसे ज्यादा बोलेंगे। अब लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, पर राम जी के डर से बोल नहीं पाते। पर राम जी ने कहा कि चिंता मत करो, इनकी औषधि अभी हम बुलाते हैं। और उसी समय परशुराम जी आए। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलो की सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। कोई गे लुकाई, कोई भागे चुपचाप, कोई गे लुकाए, कोई भागे चुपचाप, कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। अब राजाओं की बोलती बंद हो गई कि नहीं? इसका अर्थ है कि समस्या के लिए तुरंत समाधान चाहिए। तो राजाओं की समस्या के लिए समाधान बनकर आए श्री परशुराम जी। लेकिन समस्या के समाधान होने पर समाधान को भी विदा कर देना चाहिए। कपड़े का मैल छुड़ाकर साबुन को भी धो देना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी से निवेदन किया, परशुराम जी से बात की। मैं इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह कह रहा हूं, लक्ष्मण जी का उद्देश्य केवल एक है कि श्री राम जी का प्रभाव प्रकट हो जाए। भरत जी के कारण राम जी का स्वभाव प्रकट होता है और लक्ष्मण जी के कारण राम जी का प्रभाव प्रकट होता है। और लक्ष्मण जी ने ऐसी बात की कि परशुराम जी के सामने राम जी का प्रभाव प्रकट हुआ। इसीलिए लिखा, जाना राम प्रभाव तब, राम रमापति कर धनु ले। भगवान ने बाण लेकर धनुष चढ़ा दिया, परशुराम जी जान गए। तो जिन्हें जाना उनको तो प्रणाम है ही, और जिन्होंने जनाया उन लक्ष्मण जी को भी प्रणाम। और क्या कहते हैं, अनुचित बहुत
कहूँ अज्ञाता। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु। कही जय 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 रघुकुल केतु। भृगुपति गए बनहि तप हेतु। रघुपति गए बनहि तप हेतु। रघुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी विदा हुए। हर से पुरनर नारी सब मिटी मोहमय शूल। मोहजन्य पीड़ा की निवृत्ति हुई। सबने कहा कि दूतों को जनकपुर भेजो। जनकपुर के दूत अयोध्या जाए। दूत अयोध्या आए। राम जी की नगरी देखकर प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ के यहाँ समाचार दिया। दशरथ जी ने बुला लिए। वे महाराज जनक की ओर से निमंत्रण देने आए। पत्रिका दी। हम तब पाती लेके आवत बानी पार से। राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से। राजा जनक दरबार से ना। हम पत्र लेकर आ रहे हैं उस पार से, सरयू जी के उस पार से। राजा जनक के दरबार से आए। हमारा राजा जनक जी के धिया महाराज जनक की बेटी जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से। पत्र में यही समाचार। हमारे महाराज जनक की पुत्री श्री जानकी जी का विवाह कौशल्यानंद वर्धन श्री राम जी के साथ होगा। पत्रिका पढ़कर महाराज दशरथ आनंदित हुए। दूतों ने प्रार्थना की बारात लेकर आप पधारे। दूतों को न्यौछावरी देने लगे। दूतों ने कहा मिथिला से आए हैं, अयोध्या से कुछ नहीं लेंगे। श्री जानकी जी तो धरित्री की सुता हैं और जो धरती की बेटी हैं तो हम सबकी बेटी हैं, इसलिए बेटी की ससुराल से हम कुछ नहीं लेंगे। यह उनका भाव। महाराज दशरथ के नेत्र भर आए। बारी बिलोचन बांचत पाती। आंसुओं के बूंद से जैसे पत्रिका पढ़ी जा रही हो। एक एक बूंद मानो एक एक वाक्य पढ़ती है। श्री भरत जी आए। भरत जी को समाचार दिया गया। माता सुमित्रा कह रही थी जब ते लय मुनि संग सिधाए। सुमित्रा जी कहती हैं जब से विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर गए कोई समाचार मिला नहीं। सभी माताएं सोच में थीं। उसी समय श्री भरत जी ने आकर ये मंगलमयी वाणी सुनाई। कही सुमंगल वाणी। अब तो अयोध्या में तैयारी होने लगी। चलो हम लोग भी तैयार होकर राम जी की बारात में चलें। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाथी घोड़ा रथ
चढ़ी चढ़ी अवधि राम अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवधि रात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय जय। हाथी पर घोड़े पर रथ पर बैठकर अवधि प्रसन्न हो रहे हैं, राम जी की बारात में जा रहे हैं। और एक बात तो सुनो, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। श्री राम गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। राम अजब बारात अवध से मिथिला चली। देखो भैया, मिथिला वालों की बात सुन लो जरा। एक रथ और उस पर बैठे कौन? 10 रथ। क्यों भैया, क्या हालत हुई होगी रथ की? एक रथ पर 10 रथ। जनकपुर वाले कहते हैं इनके वंश में एक हुए महाराज भागीरथ। जब रथ पे 10 रथ बैठेंगे तो रथ तो भागेगी। गुरु जी के संग बैठे महाराज दशरथ। अच्छा एक बात और, राम जी की बारात में सब साधु संत गए, महात्मा गए कि नहीं? अच्छा महात्माओं को तो आपने देखा, जो भी महात्मा मिले सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम करता कि नहीं? तिलक लगाए, दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। जिस बाराती को देखो वो ऐसे ही दिखता है। जनकपुर वाले कहते ऐसी बारात ही नहीं आई आज तक नगर में। क्यों? हाथ में माला, भाल में चंदन। हाथ में माला, भाल में चंदन। और जितने बाराती दिखते हैं सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा दे अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की। अच्छा एक और विडंबना इस बारात के साथ। बारात अयोध्या से चली, एक आगे नगर में रुक गई, देखने वालों की भीड़ लग गई। बारात कहां से आ रही है? अब बारातियों में कोई कम अकड़ तो होती नहीं। बाराती बोले बारात आ रही है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार राम जी का विवाह है, बारात आ रही अयोध्या से। अरे बड़ी खुशी की बात। जा कहां रही है? कहां जा रही है? का बारात जा रही है जनकपुर। महाराज विदेहराज जनक जी के यहां श्री राम जी की बारात की तैयारी हो रही है। और बारात में सब लोग जा ही रहे हैं। और इसी अवसर पर प्रयाग पीठाधीश्वर महाराज श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। तो हम लोग इसलिए भी प्रसन्न हैं कि हम सब लोगों के साथ महाराज श्री भी राम जी की बारात में चल रहे हैं। तभी तो जनकपुर वाले कहते हैं। अब जनकपुर वालों की ओर से तो भगवान तक को गालियां मिलती हैं, तो हम लोग क्या। जनकपुरवासी कहते हैं कि अच्छी बारात है ये। हाथ में माला, भाल में चंदन, और जितने दिखते हैं सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। वाले दिखात
बरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। एक दाढ़ी वाले और आ गए हैं हमारे परम संत महाराज श्री मंगलदास जी महाराज। आइए 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 आइए। वाह वाह। आज जितनी संत मंडली है सब राम जी की बारात में तैयार होकर आए हैं, बाराती होकर चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब पहले ही नगर में ये बारात पहुंची तो बारात देखने वाले आए। कहां से आ रही बारात? महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार राम जी का विवाह है। बारात अयोध्या से आ रही है। बारात अयोध्या से आ रही। वाह वाह, क्या कहना, कितनी सुंदर बारात। जा कहां रही? महाराज विदेहराज जनक जी के यहां जनकपुर। वाह वाह, क्या कहना। अब मूंछ पर हाथ घुमाया बारातियों ने। ऐसी वैसी बारात थोड़े ही, लेकिन दर्शनार्थियों ने एक ही बात पूछी कि जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे, दुल्हा कहाँ है, दूल्हा महाराज कहाँ है? अब बारातियों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। क्या कहें? दूल्हा तो दूल्हा वो सामने वाले से कहते तुम बताओ दूल्हा कहाँ है? सो वो कहता जो तुम्हें पता सो हमें पता। अब ये कैसे कह दें कि दूल्हा है ही नहीं, दूल्हा पहले ही चले गए। बिना दूल्हे के आज तक किसी की बारात गई है? राम जी की बारात ऐसे ही समधी बन के मिथिलेश के धाम विनीत चले, समधी बन के अवधेश धनी, दुल्हाहु विवाह के हेतु बने, बिनु बाप के श्री रघुवंश मनी, दुल्ही श्री जानकी के गृह में, जननी हूँ नहीं धरनी न जनी, और कतहूँ नहीं देखी सुनी, अवलों बर के बिन जात बारात बनी। और तुलसीदास जी कहते बनई न बरनत बनी बाराता, और बर है नहीं, बाराता बनी। बारात होती तो बर साथ में होते, ये तो बारात बनी है, दूल्हा है ही नहीं। अब कहें कैसे किसी से? तो कह दूल्हा कहाँ है? बोले वो तुम बता दो। बोले तो तुम्हें पता सो हमें पता। इतनी देर बहाना सोच रहे, बहाना सोच लिया। दूल्हा का अरे बारात बहुत बड़ी है ना, भीड़ भाड़ ज्यादा है। दूल्हा महाराज पीछे आ रहा है, पीछे। आगे वालों ने तो अपनी जान बचाई। पीछे वाले बारातियों से पूछा कि दूल्हा कहाँ है? पीछे वाले बोले आगे वालों ने क्या कहा था? आगे वाले तो कह रहे थे कि पीछे आ रहे। हाँ वो भीड़ ज्यादा है, बीच में निकल गए, बीच में। अब एक जगह तो इज्जत बच गई। यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब देखो भैया, जैसी बारात गांव के बाहर हुई, लोग महाराज दशरथ के पास गए कि हम बड़ी समस्या में हैं। लोग दूल्हा को पूछते हैं, हम क्या बताएं? दशरथ जी बोले गुरु जी से पूछो, वशिष्ठ जी महाराज। जब गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी बोले किसी को बता दो, किसी और राजकुमार को बता दो। अरे गुरुजी किसी ने राम जी को देखा होगा। अच्छा तो ऐसे को बताओ जिसकी शकल राम जी से मिलती जुलती हो। तो फिर किसकी? भरत की। हाँ ये ठीक। अब जैसे ही दूसरे गांव में बारात पहुंची, गांव वाले कहते वाह वाह, बारात कहां से आ रही है? और बाराती कहते थे दूल्हा बताएं कहां है? वो कह रहे हम दूल्हा नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं बारात कहां से आ रही है। का बारात आ रही अयोध्या से, अब बताएं दूल्हा कहां है? अरे बारात जा कहां रही है? जनकपुर। अब बता रहे वो रहे दूल्हा, भरत जी की तरफ इशारा किया, वो रहे। हा, क्या कहना,
जितनी सुंदर बारात और उतने ही सुंदर दूल्हा। आप बाराती बड़े प्रसन्न हुए, कोई कमी थोड़ी है, ऐसे वैसे की बारात नहीं है। लेकिन दर्शक बोले एक बात पूछनी थी। क्या? बारात तो बड़ी अच्छी है, अच्छी जगह जा रही, दूल्हा भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन ये तो बताओ ये विवाह किस तिथि को होना तय हुआ है? ये दूसरी विडंबना है। तिथि तय नहीं थी और बारात चल दी। प्रथम बारात लगन थे आई है? अद्भुत बारात है भैया। ये पूछा कौन सी तिथि को विवाह है? कहने लगे अभी तय नहीं हुई है, वहीं जाके करेंगे। तो सब ठहाका लगा के हंसे कि ऐसी तो बारात ही नहीं देखी। क्यों? इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब आपस में लड़ने लगे। पहली तिथि तय करा लेते, नाक कटवा दी, जहां जाए वहां यही पूछते हैं कौन सी तिथि को, कौन सी तिथि को। अब बिना तिथि तय हुए हम क्या बता दें? पर जनकपुर वाले बोले हम बता दें। तिथि के पहले बारात क्यों आ गई? क्यों आ गई? जनकपुरवासी कहते हैं तिथि तय होने के पहले बारात इसलिए आ गई क्योंकि अवधवासियों ने सोचा तिथि वहीं तय करेंगे, चलो। कहा क्यों? कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में जाएंगे, तरह तरह के व्यंजन खाएंगे पिएंगे, वहीं होती रहेगी तिथि तय। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे यहाँ खाने को नहीं है क्या जो आ गए हम पहले? सखियां बोली खाने को तो है, लेकिन मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे और अयोध्या में यहां मरी गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली। सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहां मरी गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन वर, सखियन सो सुन व्यंग बचन वर। राजे सहु बलि जात, अवध से मिथिला चली। ये राजे सहु बल जात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और यह विलक्षण बारात जनकपुर में आई। जनवासे में ठहरा दिया गया। पर सखियां कहती हैं कि 2 राजकुमार और आए हैं, वैसे ही हैं जैसे राम जी और लक्ष्मण जी। कई आए, कहां से कैसे आए? सखी बात ऐसी है कि विश्वामित्र जी के यज्ञ का तो था बहाना। श्री दशरथ जी को चौथे पन में 4 पुत्र हुए। 15-15 वर्ष के हो गए, पर कोई देखने ही नहीं आता था। कोई देखने आए तब तो शादी विवाह सगाई की बात होए, कोई नहीं आता, देखने ही नहीं आता। अब बड़ी परेशानी। गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज 15-15 वर्ष के हो गए, ये बालक कोई देखने ही नहीं आता, कोई देखने नहीं आता, तो इन्हें दिखवाओ, इधर देखो। कोई देखने नहीं आता तो इन्हें दिखवाओ, घुमवाओ। घुमाए कैसे भैया? का किसी घूमने वाले के साथ लगाओ। तो हम लोगों से ज्यादा घूमने वाला कौन होगा? सब संत सुखी विचरंत मही।
एक जगह रहते नहीं हैं आशिके बदनाम, कहीं दिन कहीं रात, कहीं सुबह कहीं शाम कहीं। वशिष्ठ जी ने कहा किसी महात्मा के साथ इन्हें लगाओ। पर किस महात्मा के साथ? बोले ऐसे महात्मा को खोजो जो पहले राजा रहे हों। तो कहा विश्वामित्र जी ठीक पहले के राज्य परिवारों से परिचित हैं, इनके साथ भेजो। अब विश्वामित्र जी बुलाए गए। मामला रखा विश्वामित्र जी के सामने। विश्वामित्र जी सुनकर बोले कि बात तो गंभीर है, लेकिन फिर भी हम ले जाएंगे। दशरथ जी बोले आप तो चारों को ही ले जाओ, आपके साथ घूमेंगे, कोई ना कोई देखेगा ही, चारों को ही ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले चारों को ले जाने में कठिनाई है, लोगों को शक होगा, खेप में ठीक, पहले 2 भेजो, बाद में फिर 2 को ले आना। तो दशरथ जी बोले आप राम जी भरत जी को ले जाओ। बोले नहीं 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 नहीं, दोनों एक रंग के ठीक नहीं रहेंगे, एक सांवले के साथ एक गोरा लगाओ। तो एक गोरे के साथ एक सांवला तो खप जाएगा। बोले तब राम जी और लक्ष्मण जी को भेजा, और जब इधर से कार्यक्रम बन गया तो गुरु वशिष्ठ 2 को और ले आए। भरत जी सांवले, शत्रुघ्न जी गोरे, और पहले ले आए विश्वामित्र जी, राम जी सांवले, लक्ष्मण जी गोरे। बोले ये अयोध्या वासियों की चतुराई है। और ऐसी मधुर मधुर गाली देती हैं, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। अरे रामा धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। ये मधुर मधुर गाली सुना रही है। राम जी आ गए। अब विवाह की तिथि ब्रह्मा जी ने निश्चित की, वही जनक जी के ज्योतिषियों ने। अगहन सुदी तिथि शुक्ल पंचमी, आहा हा, वह दिन भी आ गया। ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, ऐसा दुल्हा न देखली नगर में। ये चर्चा है घर घर में, ऐसन चर्चा है घर घर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, देखली नगर में। भोजपुरी में गाते हैं, और बुंदेलखंडी लोग भी पीछे नहीं, वो भी कहते हैं देखो सखी छवि सिय बन रे, आलिसिया वर कैसा सलोना, आलिसिया वर कैसा सलोना, कोटि मदन मूर्ति निवछावर, कोटि मदन मूर्ति न्योछावर, दे देरी सखी भाल दिठोना, दे देरी सखी भाल ढिठोना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसिया वर कैसा सलोना। एक एक पंक्ति
एक दूसरी सखी कहती है, रघुनंदन दूल्हा बापो दीन रघुनंदन दुल्हा बांकोरी रघुनंदन। कोटि मदन मूर्ति निवछावर, कोटि मदन मूरत निवछावर। ऐसो छैल मजा कोरी रघुनंदन, ऐसो छैल मजा कोरी रघुनंदन। अब अलीगन बचवे की नैया, अब अलीगन बचवे की नैया। परत गलिन में डाकोरी रघुनंदन, रघुनंदन दुल्हा बांकोरी रघुनंदन। और दुल्हा सरकार श्री राम जी का ऐसा सौंदर्य देखा कि सामान्य जनों की कौन कहे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और राम जी के इस दूल्हा रूप को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, लेकिन थोड़ी देर मोहित हुए और फिर इधर उधर देखा तो फिर परेशान हुए। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, शंकर जी भी आए हैं, शंकर जी विश्वास है। पार्वती जी ने कहा कि मैं राम जी के विवाह में जाऊंगी। शंकर जी बोले हम भी तो चलेंगे। पार्वती जी बोली आप मत चलो, कहीं दर्शन के लालच में तीसरा नेत्र खोल दिया और आग बरसने लगी तो ठीक नहीं रहेगा। शिव जी ने कहा पार्वती मेरा तीसरा नेत्र केवल आग ही नहीं बरसाता है, पानी भी बरसाता है। कब इस तीसरे नेत्र के आगे काम आ जाए तो ये तीसरा नेत्र आग बरसाने लगता है, और इस तीसरे नेत्र के आगे अगर श्री राम आ जाएं तो ये प्रेम का जल बरसाने लगता है। और शिव जी ने देखा राम रूप नखसिक सुभग बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल। और तीसरा नेत्र भी खुल गया है, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों का वर्णन है और एक मुख में 3 नेत्र, तब तो 15 हुए। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। और इसीलिए पार्वती जी से बोले कि देखो अब तो मेरे तीसरे नेत्र से जल बरस रहा है, अब तो ठीक है। पार्वती जी बोली हाँ है तो प्रसन्नता, लेकिन क्या आप राम जी कोई देखना, दूल्हा कोई देखना, दूल्हा जिस पर बैठे हैं उसे मत देखना। क्यों? का उसे देखोगे तो आग बरसाने लगेगा तीसरा नेत्र। इसलिए क्योंकि बाज वेश जनु काम बनावा, काम ही तो राम जी का घोड़ा बना है। तो कहीं सवारी की ओर देखा और आग बरसने लगी तो पूरा कार्यक्रम ही बिगड़ जाएगा। शंकर जी बोले नहीं पार्वती, इस काम को देखकर मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। तो उस काम में और इस काम में क्या अंतर है? शिव जी बोले वह काम स्वच्छंदता, ये काम स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंद नहीं। वह काम आम पर बैठा था और इस काम पर राम बैठे हैं।
वह काम आम पर बैठा था, इस काम पर राम बैठे हैं। अजब कितनी अद्भुत बात है। ये घोड़ा बना है तो लगाम लगी है, और लगाम राम जी के हाथ में है। जिस काम की लगाम, जिस काम का नियंत्रण भगवान के हाथ में हो, वह काम तो वंदनीय है। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। इसीलिए हमारे यहाँ काम को देवता कहा है, कामदेव। हालांकि क्रोध को कोई देवता नहीं कहता कि क्रोध देव, लोभ देव, मोह देव, नहीं, काम देव। लेकिन देव क्या, ये काम तो परमात्मा का रूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, धर्माविरुद्धो कामोस्मि भरत ऋषभ। जो धर्म सम्मत काम है वह मेरा ही रूप है। लेकिन जिस काम की लगाम राम जी के हाथ में हो, वो काम वंदनीय है। परेशान है ब्रह्मा जी। विधि भयो आचरज बिसेकी, विधि भयो आचरज बिसेकी। निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी निज कतहु न देखी। ब्रह्मा जी बड़े परेशान। क्यों? यहाँ हमें हमारा बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा है, जब सब कुछ हमारा बनाया हुआ है। सारा संसार, अरे हम लोग जितने यहाँ दिखाई दे रहे हैं या कहीं भी संसार में जितने ये पुतले बने हैं, ये सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री का निर्माण है। एक बार मैं ऐसे ही कह रहा था कि ब्रह्मा जी ने बनाया सबको, तो एक आदमी बोला कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा कैसे? बोले जैसे शब्द सुनने के लिए कान बहुत थे, ये काहे को लगा दिए डंठल, ये ढक्कन काहे को लगाए? अरे हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे बुढ़ापा आएगा, आंख कमजोर होगी, हम लोग चश्मा लगाएंगे तो चश्मे के हैंडल कहाँ रहेंगे, इसलिए पहले से इंतजाम करके रखा। और आप देखो नई से नई कार खरीदो, खरीदने वाले कहते हैं इसका लेटेस्ट मॉडल 2 महीने बाद आएगा। पर वाह रे ब्रह्मा, जब से ये पुतला बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही चला आ रहा। तो जिसने इतना निर्माण किया हो उसे तो ये लगेगा कि यहां हमें हमारा बनाया कुछ नहीं दिख रहा। शंकर जी बोले दिख भी नहीं सकता। क्यों? आपने क्या बनाया है वो तो आप देख रहे हो, लेकिन आपको जिसने बनाया है उसे नहीं देख रहे हो। ये राम जी का विवाह है और राम जी हैं जगत पिता। कोई बेटा बाप के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, मिलेगी करनी देखने को? जब जगत पिता हैं तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। तो ब्रह्मा जी का तर्क था कि बेटा तो बाप का विवाह भी नहीं देख सकता। शंकर जी बोले देख सकता है। आजकल तो बहुत प्रत्यक्ष है, विवाह की बना लो वीडियो फिल्म, फिर जब चाहो तब लगाओ टीवी में। कोई प्रत्येक वर्ष विवाह की मधुर स्मृतियों में खोए और देखे, और मान लो 5 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद 2 वर्ष का बालक बैठा हो, वो भी फिल्म देख रहा हो, अचानक बालक रोने लगे। माँ पूछे क्या हुआ? बालक कहे मम्मी इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो माँ कहेगी कि बेटा ये फिल्म तब बनी थी जब तुम बने ही नहीं थे, तो तब की फिल्म हम अब कैसे देख पा रहे हैं? बोले यह विज्ञान का चमत्कार है। शंकर जी ने कहा यह भगवान की अघटित घटना पटिए सी माया की विलक्षण शक्ति का चमत्कार है कि बीती हुई घटना को हम आज देख पा रहे हैं। राम जी का विवाह देख।
ब्रह्मा जी थोड़े ही प्रसन्न हुए। अच्छा, जो अकल से ज्यादा सोचते हुए परेशान नहीं रहते, वो बुद्धि को विश्राम नहीं करने देते, बुद्धि उनको विश्राम नहीं करने देती। तो ब्रह्मा जी थोड़े ही प्रसन्न हुए, फिर परेशान हुए। शंकर जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले हमारे 8 ही आंखें हैं, हमसे डेवड़ी आंख है तो तुम्हारे पुत्र के कार्तिकेय जी के विदिते डेवड़ लोचन लाहु, हमारे 8 ही आंख हैं। शंकर जी आपके 15 नेत्र। शिव जी ने कहा तो अपनी आंखें दूसरों की आंखें देखने के लिए नहीं मिली, जितनी हैं उनसे भगवान को देखो। और हम अपनी आंखों से इधर ही उधर देखते रहते हैं, उसके पास इतना ज्यादा, हमारे पास इतना कम, उसका हमसे ज्यादा, उसका। अरे ऐसे ही देखोगे हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए प्राप्त को पर्याप्त समझो, जो मिला है उसी से भगवान के साथ जुड़ो। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा, घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा। टिकी दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। देवताओं तुम पद के मद में न फूलो, देवताओं तुम पद के मद में न फूलो, शादी श्री राम की है ये भी न भूलो, शादी श्री राम की है भी न भूलो। कर दिया सबको शिव जी ने आगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। मंगल कलश है सजे सबके द्वारे, मंगल कलश हैं सजे सबके द्वारे, तोरण पताका बंधे बंधन वारे, तोरण पताका बंधे बंधन वारे। आज मिथिला के कण कण में उत्साह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज मिथिला के कण कण में उत्साह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह। निश्चिंत होके वही जग में जीता, निश्चिंत होके वही जग में जीता, जिसके हों रखवारे श्री राम सीता, जिसके हों रखवारे श्री राम सीता। अपने राजेश की उनको परवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह। अपने राजेश की उनको परवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह।
घोड़े पर बैठे भगवान पधारे, परीक्षण हुआ। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परीक्षण चली। परीक्षण के पश्चात पाद प्रक्षालन हुआ, पानी ग्रहण हुआ, सिंदूर दान हुआ। परिक्रमा होनी थी। जोरी गई गांठ पट पीत चूनरी के साथ, देखत ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी। वेदन की साखें पड़ी भाखें मुनि लोक रीति, एते में अनूप एक बनत बनावरी। गांठ जोड़ी गई श्री जानकी जी की चुनरी से श्री राम जी के पीतांबर की। बिंदु कवि आनन सिया को देख दूल्हा जू। श्री जानकी जी के मुखार बिंदु को देखकर दुल्हा सरकार ठाव ही खड़े रहे, न आगे बढ़ो पावरी। और भूल गई मंडप कलश खंभ श्री किशोरी जू, सांवरे शरीर की ही दैन लागी भांवरी। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी। चारों दुल्हा जस रघुवीर ब्याह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेई करनी। अब चारों परिक्रमा दे रहे। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया है। बड़का दुल्हा देत भंवरिया है, बड़का दुल्हा देत भंवरिया है। देख चम 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 के माथे मौरिया है, देख चम 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 के माथे मौरिया है। बड़का दुल्हा देत भंवरिया है, बड़का दुल्हा देत भंवरिया है। परिक्रमा हुई। अब देखो परिछन, पाद प्रक्षालन, पाणी ग्रहण, परिक्रमा और अंत में पंक्ति। राम जी के विवाह में व्यंजन तो परोसे गए, लेकिन पहले क्या परोसा गया? बारात बैठी थी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सूपोदन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत। सूप कहते हैं, सूप दाल, ये आजकल वाला सूप नहीं, दाल, दाल को बोलते हैं सूप, और ओदन बोलते हैं चावल को, और सुरभि सरप माने गौ घृत। यह क्यों परोसे गए? जब बारातियों ने देखा, अयोध्या से आए, इतनी दूर से आए और राम जी की बारात में आए, इससे तो घर में ही अच्छे थे, ये खाने आए। दाल चावल घी शुरू करो। ऐसा नहीं कि और व्यंजन नहीं थे, लेकिन पहले ये क्यों परोसे गए? एक दिन दाल भात और गोघृत पर से सबके आगे, और वस्तु पर सत में अवधि धीरज त्यागे। करियाचमन पंच कवली कर चटपट जीवन लागे। जो आया वही भोग लगाया भगवान को, और शुरू। तो वो क्या बोले? व्यंजन तो सब परस लेन दो, सुनत सकल सकुचागे। अब दुविधा में नहीं सिमटत बने, न खात हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के सौगात हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के सौगात ही रघुनंदन। अब दुविधा में कर सिमटत
बने न खातो रघुनंदन। अब दुविधा में खातो रघुनंदन, ये गारी है ससुरारी के सौगात हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के सौगात है रघुनंदन। मिथिला वाले तो कहते हैं भाई साफ साफ बात है, अब न कर हाथ को समेटते बने न खाते बने, और तो परोस लेने दो, भूखड़ हो बिल्कुल। व्यंजन भोजन और परसिए हम तो चटनी चूरन, लगे चटपटी जगे भूख सुठी व्यंजन रुचे हुजूरन। जानत बानी गोर को लगी है आंख चढ़ा के घूरन, तब हूं ना हम बंद करव जब लगी ना बुलवो पूरन। चाहे बैठल बैठल बीतल सारी रात हो रघुनंदन, ये गारी है ससुरारी सौगात हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के सौगात ही रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के सौगात हो रघुनंदन। यह अमर पद है मिथिला रस रसिक पूज्य भक्तमाली जी महाराज संत श्री नारायण दास जी महाराज का। ये गारी है ससुरारी के सौगात हो रघुनंदन। लेकिन ये दाल भात क्यों खिलाए जा रहे? मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, और घृत से हो स्निग्धता यह जीवनार निमित्त। और जब भोजन ऐसे रहे मिलत रहे प्रिय गोत, अब पुड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। ये लोक रीति है कि भोजन ऐसा कराओ जो मिला के पाया जाता हो, ताकि आज दो परिवार मिले रहें, जीवन मिले रहें। इसलिए भोजन ऐसा जो मिला के पाया जाता हो। अब पूड़ी कचौड़ी से ही शुरू है। सो किसी की तो रिश्तेदारी वहीं टूट जाती है, किसी की 6 महीने में, किसी की 3 महीने में। एक लड़के का बाप बड़ा नाराज होता, हम तो जाएंगे नहीं इनके यहाँ, शकल नहीं देखेंगे। तो हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले महाराज लड़की के पिता ने जो वचन दिया था कुछ नहीं दिया। अरे हमने कहा लड़की तो, अरे लड़की तो देते ही हैं, हमारा तो टूट गया। हमने काहे पे टूट गया? हमने आप कौन हो उनके? बोले समधी। हमने कहा समधी शब्द का अर्थ जानते हो? बोले नहीं जानते। तो हमने फिर बने काहे को? जब समधी शब्द का अर्थ है पता नहीं तो बने काहे? समधी, धी कहते हैं बुद्धि को, और सम माने समानता, जहां बौद्धिक समानता हो वे समधी हैं। सम समधी देखे हम आजू। समधी शब्द का अर्थ नहीं, समधी बने क्यों? तो वो भी बड़ा विचित्र आदमी था। बोले हमें समधी शब्द के अर्थ से क्या, हम तो अर्थ के लिए समधी बने थे, और जहां अर्थ के लिए बनेंगे तो संबंध व्यर्थ हो जाते हैं। अब भोजन कराया जा रहा था, लेकिन समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। सुंदर समय, गाली देते समय महाराज दशरथ ठहाका लगा के हंसे। आज भी विवाह में गालियां दी जाती हैं, लोग मुस्कुरा लेते हैं, पर ठहाका लगा के तो कोई नहीं हंसते। क्या अयोध्या वालों को समझ नहीं थी? अरे समझ थी, लेकिन घटना ही दूसरी हुई। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जयवन बैठे बराती सबे, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी।
अब राम जी को बड़ा संकोच, तो राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गाव निहारी, भूल गई अवधेश को नाम, सुदेन लगी मिथिलेश को गारी। बोलो भैया, दशरथ जी का तो नाम भूल गई, जनक जी को ही गाली देने लगी। हंसत राव सुनी सहत समाजा, सखीदा बबुआ जी के गारी, ऐसे ना खई है सखी दे बबुआ जी के गारी, ऐसे ना खई है। क्यों? दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना कहीं है। अरे रामा दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना कहीं है। और गाली दे किसे रही है? पहले गाली द इनके गुरु जी के, जिनकर बकरानियन बड़ दाढ़ी, ऐसे सखी दे बबुआ जी को गारी, ऐसे ना खई है। फिर गाली द नृप दशरथ के, फिर गारी दे नृप दशरथ के, वै वृद्ध भये सुत चारी, ऐसे ना कही है। सखी दे बबुआ जी को गारी, ऐसे ना खई है। गारी द तीनहु मैयन के, गारी देती नौ मैयन के, जे पहिरे उधारी सारी, ऐसे ना ये पहरे उधार की सारी, ऐसे ना खई। मिथिला का यही आनंद है, राम जी को गाली सुनाती है। दो पक्ष हो गए कोहबर में, एक और सरस्वती माता श्री जानकी जी की ओर और गौरी माता श्री राम जी की ओर। मिथिला का अपना आनंद है। कलेवा में पूछा गया, लाल जी कुछ मांग लें। राम जी बोले हमारी कोई इच्छा नहीं, फिर भी मांग लो। राम जी बोले हमें यही मांगना है, हमारी बारात में जितने अविवाहित बालक आए हों सबके विवाह करा दिए जाए। तब वरों का चयन हुआ, जनक जी के राज्य में कन्याओं का चयन, फिर किसी का विवाह आज किसी का कल, और राम जी की बारात इसीलिए तो 6 महीने रुकी। राम जी बोले चाहे जितने दिन लग जाएं पर सबका विवाह करा के ही चलेंगे। और ये बारात विदा का समय आया, जनक जी ने विदा किया श्री जानकी जी को। ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कहे जान की रोवन लागे। बारात अयोध्या आ गई। श्री सीता जी का मुख देखने के लिए यही पता नहीं लगता कि सीसा की बहू है कि बहू को बन्यो सीसा है। कैकेयी माता ने कनक भवन दिया सिया जी की मुख दिखाई में, सुमित्रा जी ने वस्त्र आभूषण दिए, कौशल्या जी ने भी हीरों का हार बनाया था। पर जानकी जी का सौंदर्य देखकर उन्हें बड़ा संकोच हुआ। सभी कह रही थी महारानी आप दीजिए आप दीजिए, कौशल्या जी ने कहा कि दे चुकी। तो हीरों का हार उन्होंने राम जी को बुलाया। राम आए राम जी, और जानकी जी से बोली बेटी तुम्हारी मुंह दिखाई में मैं अपने नीलमणि राम को तुम्हें समर्पित करती हूं। यहां राम जी समर्पित हो जाते हैं श्री जानकी जी के प्रति,
वो भक्ति है। भक्ति वो जिसके आगे भगवान समर्पित हो जाएं। यद्यपि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और तुलसीदास जी बाल कांड का समापन करते हुए कहते हैं, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाह मंगलाय तन राम जस। ऐसी यह दिव्य कथा भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी गौरव गाथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम लोगों को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस पावन प्रांगण में प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा और आयोजक श्री नरेश गर्ग जी को, उनके परिवारी जनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके कारण यह कथा हुई। आप सब लोगों का इस विशाल रूप में दर्शन हुआ और बड़ी प्रसन्नता इस बात की कि आज पूज्य श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। समापन अंत बना सो सब बना, समापन में जगत गुरु जी महाराज आ गए तो यह कथा सानंद संपन्न हो रही है। मैं इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। और आप सभी लोग जितने यहाँ विराजमान हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो दोस्तों